दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और संस्कारों से निर्मित उसके नेताओं को चरित्र। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता हमेशा चर्चों में रहता है। ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में खुद संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है और नेताओं का चाल चरित्र गुंडों जैसे दिखने लगा है। जहां भी देखो पूरे मध्य प्रदेश में हर अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सहमा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सामाजिक और संस्कारिक बात न करके अक्सर धमकाने जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि मंत्री और मंत्री पति भी अपनी तरह से पूरी तरह से धमकाने में आम जनता से लेकर समाज के प्रशासनिक तबके तक को छोड़ते नहीं हैं और ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं जिन भाषाओं को खुले मंच से बोला जाए तो निश्चित तौर पर मर्यादा के खिलाफ होंगी। फिलहाल अभी हम बात करते हैं पछौर विधायक प्रीतम लोधी की। प्रीतम लोधी पछौर के विधायक हैं। हालांकि ये वो विधायक हैं जो अक्सर ही अपनी अभद्र भाषा के लिए जाने जाते रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि जाति समीकरण की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी अपने आप को अति पिछड़ा जाति से कहते हैं और उनका मकसद ही भारत में जाति तंत्र जैसा कायम करना है। वर्तमान समय में ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में लोकतंत्र ना होकर एक जाति तंत्र का जलवा है। खैर, इस पर तो बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं प्रीतम लोधी के बयान और प्रीतम लोधी की गर्जना से। पिछौर विधायक प्रीतम लोधी के बेटे अपनी थार से 5 लोगों को घायल कर देते हैं। अनैतिक रूप से गाड़ी चलाते हुए 5 लोगों को घायल कर देते हैं। वहां के एसडीओपी इस बात को लेकर तल्ख हो जाते हैं और उन्हें बुलाकर सख्त हिदायत देते हैं और उन पर मुकदमा कायम करते हैं और ये भी कहते हैं कि आप करैरा में दिखाई मत दीजिएगा क्योंकि हवा अभी दूषित है। उसके बाद प्रीतम लोधी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। प्रीतम लोधी ने एक बयान वीडियो बनाकर डाला कि एसडीओपी अपनी औकात पे रहे, अब मुझे नहीं जानते और मेरा इतिहास नहीं जानते कि मैं आपराधिक प्रकरणों का बादशाह रहा हूँ और मेरा हाथ पहले 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो गया है और यहाँ तक कि मोदी और शाह से तुम्हारी हैसियत दिखवा लूँगा। और ये भी कहा कि तुम्हारी औकात क्या है कि करैरा आने से रोको, मेरा बेटा तो वहां से चुनाव लड़ेगा। सवाल इस बात का नहीं कि प्रीतम लोधी ने क्या कहा, सवाल इस बात का कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर भी कोई एक्शन नहीं लेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर चाहती है कि उसके नेता राजनीतिक और दमंगई और आपराधिक प्रकरण के दम पर चुनाव जीतते आए और मोदी जी अक्सर जाति समीकरण को लेकर अपने तल्ख अंदाज के लिए जाने जाते हैं और फिर प्रीतम लोधी के ऊपर तो वो वैसे भी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ओबीसी समाज से आता है और मोदी जी वर्तमान में जिस तरह के राजनीतिक दांव खेल रहे हैं वहां लोकतंत्र की जगह जाति तंत्र का बोलबाला है। अब एक प्रशासनिक पद पर बैठा एसडीओपी जो आईएएस है और कुछ समय के लिए एसडीओपी पद पर है, उसके लिए ये समझा जा सकता है कि दोनों में योग्यता किसके ऊपर है और उस अधिकारी ने कितना अयोग्य काम किया होगा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं आई। एक नज़र अखबार की सुर्खियों पे डालें तो ये भी कहा प्रीतम लोधी ने कि एसडीओपी पैसे लेकर काम करता है, या यूं कहें कि भाषा का जिस तरह से अभद्रीकरण, या ये कहें कि जिस तरह से भाषा का उपयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं लगता कि ये कोई विधायक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ये भाषा आम रही है और भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में जिस मुद्दे को लेकर चली थी और पूरा देश उसके साथ एकजुट होकर चला था, उस मुद्दे को अपनी गरिमा और अहंकार से बदलती जा रही है। एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, तो मैं एक बात कहूँगा, रो रो के अपनी आंखों की नज़र उतारी, जहाँ देखिए तहाँ ये रोने लगते हैं। या यूं कहें कि ये चुगलखोर पार्टी या कोसने वाली पार्टी, हर बात को लेके कांग्रेस का दोष देना, स्वयं की बात तो कभी करते ही नहीं। खैर, इस बात के मुद्दे पर तो बाद में बात करेंगे, पर बात अभी हम कर रहे हैं प्रीतम लोधी को। इसी तरह एक और वीडियो वायरल हुआ था जो भरी सड़क में
भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कर रहा था, उसको तक आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने पद से हटा नहीं सकी, न पार्टी से बाहर कर सकी। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा का है और समाज की। अब एक नज़र हम भारतीय जनता पार्टी के कचौरा विधायक प्रीतम लोधी के रिकॉर्ड पर डालते हैं। अब आपको बता दें कि प्रीतम लोधी पर करीब 40 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बेटे दिनेश लोधी पर लगभग 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। विधायक बनने से पहले प्रीतम लोधी ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर भी अभद्र टिप्पणी की थी। अगस्त 2022 में ब्राह्मण समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी किए गए थे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें पार्टी ने फिर भी अपनी गोद पे बैठा लिया। पिछौरा के पूर्व विधायक केपी सिंह को लेकर भी टिप्पणी करते थे, या यूं कहें कि उन्हें इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उनकी टीम से आते हैं, या यूं कहें कि जब से डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली है तो मध्य प्रदेश में जाति तंत्र इतना ज़्यादा है कि अन्य सावर्ण समाज के लोग त्राही त्राही करके जीवन जी रहे। और एक बात और बता दें कि जब किसी चीज़ का अंत होना होता है तो अति हो जाती है, और वही पूरे भारत में चल रहा है। लोकतंत्र को जाति तंत्र में परिवर्तन करने वाले लोग बहुत ही जल्द इस बात का उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि ये भारत लोकतंत्र है, और ये लोकतंत्र में जाति तंत्र निश्चित तौर पर भारी नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र एक मर्यादित है। और रोती होगी भीमराव अम्बेडकर की आत्मा, जिस लोकतंत्र की कल्पना कर कर उन्होंने इतनी मेहनत किया था। पूरी टीम ने लोकतंत्र लिखा था, और उस लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाते प्रधानमंत्री से लेकर छोटे भैये नेता तक, ये शर्मनाक ही नहीं। और ये लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। इस भारत में जहाँ हर बात जाति देखकर इंगित की जाती हो, जहाँ योग्यता जूर का कोई मूल्य न हो, अयोग्य व्यक्ति ही अपनी जात के धर्म पर योग्य होता है। यहाँ पैदाइशी व्यक्ति ही योग्य होता है और पैदाइशी व्यक्ति ही अयोग्य होता है। पैदाइशी व्यक्ति ही अपराधी होता है और पैदाइशी व्यक्ति ही निरपराध होता है। और यहाँ के नेता अभद्र भाषाओं का उपयोग करते हैं कि क्या भारत विश्व गुरु बनेगा, क्या भारत कभी विकास करेगा। जिस देश में विकास और वैज्ञानिक तौर तरीकों की बात होना चाहिए, वहाँ आज गोबर को बिजनेस समझा जाता है। और नेताओं की, और एक बात बता दें, जो सारे नेता खुले मंचों से, बड़े बड़े नेता प्रशासनिक अधिकारियों को अभद्र टिप्पणी करते हैं, यही परिणाम है कि पूरे देश में अराजकता का माहौल है। और नाम के लिए हम सुशासन और शासन डबल इंजन की सरकार के साथ जी रहे हैं, पर दुख इस बात को है ऐसा कोई शहर और ऐसी कोई जगह नहीं जहां आए दिन दंगे फसाद ना होते हों। दोस्तों,